मेरा नाम अल्पना भारती है। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ इस प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतनी दूर से? मेरी भी एक 15 साल की बेटी है और मुझे लगा कि अगर दिल्ली में रह के इन लोगों को जो कि स्टार हैं देश में और पहलवान हैं, शक्ति का प्रतीक हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है और उनको इतने दिनों में न्याय नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। से भी अभी आपने बात करी सुरक्षा की, तो एक तरफ हमारे देश की बेटियां हैं और भी लोग उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं। क्या कहेंगी आप? ये जो रक्षक ही भक्षक है, ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। स्त्रियों के साथ जो भी शोषण होता है वो घरों में ही होता है सबसे ज़्यादा, फिर सड़कों में होता है, स्कूलों में होता है, टीचर्स के द्वारा होता है। पहली बार लड़कियां खुल के बोल रही हैं और उनके पक्ष में इतनी जनता है, भक्षकों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये एक नई बात मैं देख रही हूँ इस आंदोलन के द्वारा। इस्तीफा कब तक देंगे, आपको कुछ अनुमान है? इस्तीफा दे या नहीं दे, पहले ही वो दोषी सिद्ध हो चुके हैं हर भारतीय की नज़र में, प्लस उनके साथ साथ ये बीजेपी सरकार और भी बड़ी दोषी सिद्ध हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि औरतों के अंदर कुछ ना कुछ एक उबाल आएगा, जोश आएगा। जैसे कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए आई हूँ, क्योंकि जब मैं उसका चेहरा देखूंगी आई शुड फील प्राउड कि मैंने उसके लिए उसको एक सुरक्षित देश दिया है। तो यहाँ आंदोलन में आके मुझे लगता है हर औरत अपनी बच्चियों के लिए उठ खड़ी होगी और ये विश्वास के साथ कि वो इन पहलवानों को न्याय तो दिलवा ही रही है या आंदोलन में तो भाग ले ही रही है, पर अपनी बच्चियों को रोटी से ज़्यादा, शिक्षा से ज़्यादा वो एक सुरक्षित देश और माहौल दे पाएगी। मूवी आई है एक, जिसमें दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियों को कैसे मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी राजनीति कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी राजनीति होती है कि लोगों के मनों को, उनके दिमागों को नियंत्रण में लाओ। एक पॉलिटिशियन यही करता है, उस नियंत्रण में लाने के लिए उसको एक काल्पनिक भय दिखाना होता है। काल्पनिक भय दिखाने के लिए उसको लोगों को इंसान कहने की बजाय टैग्स लाइन देनी होती है। ये मुसलमान है, ये टैक्सी वाले हैं, ये किसान हैं, ये खालिस्तानी, ये सरदार हैं। तो हर कोई इंसान है और वो अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा है, लेकिन ये जो भीड़ की मानसिकता है, जो राजनीति की मानसिकता है, लोगों को डराती है, उनके मस्तिष्क को, उनके विचारों को कंट्रोल में करती है भय दिखाकर। तो मुझे लगता है कि हिंदू ये कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, आदमी क्या कर रहा है? एक आम आदमी अपनी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए महंगाई से, बेरोजगारी से, अन्याय से लड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। आप मुझे ये बताइए, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए देश का माहौल अच्छा करने के लिए, फिर बिगाड़ने के लिए बन रही हैं? आपको क्या लगता है? जैसे अगर आप फिल्म देख के उठते हैं और आपके दिल में निस्वार्थता की भावना आती है और आपके मन में ये आता है कि आप दूसरों के लिए अपना जीवन दे दो और प्रेम फैलाओ, तो वो फिल्में अच्छी हैं। और कुछ भी किताब पढ़कर, किसी का भी भाषण सुनकर, किसी की भी बात सुनकर अगर आपके मन में ये आता है कि दूसरे लोग गलत हैं, मैं सही हूँ और मुझे बदला लेना चाहिए, और आपके अंदर इस तरह की गलत भावनाएं आती हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ें गलत है।